Okay, the chapter is elements, mixture and compounds. We have already discussed the definition of elements in atomic structure. Can you tell me the definition of element? Can you just recall it? Element को कैसे define करते हैं हम? An element is a pure substance that is made up of same types of atoms only. Element is a pure substance that is made up of same type of atoms only. For example, जैसे हमने पहले बात की थी, let's say if we have gold element, and gold element is made up of many gold atoms. When many gold atoms are put together, it forms a gold element. Similarly, if we have carbon element, it means it contains all carbon atoms. Carbon element is made up of many carbon atoms. सर हमारे कितने चैप्टर्स हो गए? एक ही हुआ है अभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है। और ये सेकंड चैप्टर है? जी, ये सेकंड चैप्टर है। एक्चुअली देखो, सिलेबस वाइज अगर हम देखें ना, तो सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है। पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग से किया है, अब नाउ वी आर डूइंग एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये कि अलग से चैप्टर नहीं है एक्चुअली, ये केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, लेकिन हम थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ रहे हैं चीजों को ना। तो आप इसको फर्स्ट चैप्टर ही समझ सकते हो सिलेबस वाइज, लेकिन जो हमने सीक्वेंस बनाई हुई है इसको हम सेकंड चैप्टर कह रहे हैं। अगर आप फ्रेश ज्वाइनिंग हो तो अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। ठीक है, द चैप्टर नेम वुड बी एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। चले आगे बढ़े। सर ठीक है। बाकी जितना भी काम हमारा हो गया है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएगा। अच्छा जी, देखो, वी नो देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ मैटर। हमारी शुरू में जो बात हुई थी इन आवर फर्स्ट क्लास, वी डिस्कस दैट आवर होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम। जो स्पेस है ना, वैक्यूम के अलावा जो भी चीज है, इंक्लूडिंग आवर अर्थ, every living organism, every non-living thing, and every planetary object, they all made up of universe, and this all universe is made up of a certain type of matter. There's a wide variety of matter na. Living bodies, maybe we have fats, proteins, carbohydrates, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी वी हैव वुड, प्लास्टिक एंड सो ऑन। तो सब कुछ मैटर का बना हुआ है, एंड दिस मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एंड so far we have discovered around 121 elements, but all of these elements are different from each other in terms of their number of subatomic particles. जैसे गोल्ड एक अलग एलिमेंट है, गोल्ड के एटम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। कार्बन एक अलग एलिमेंट है, कार्बन के एटम्स अलग होते हैं, राइट। तो उसकी वजह से उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो काम आप गोल्ड से ले सकते हो या जो काम आप आयरन से ले सकते हो, वो काम आप कार्बन से नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। गोल्ड शाइनी है, कार्बन डल है, ठीक है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कार्बन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ बैड कंडक्टर और अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो हमने एलिमेंट्स का डिफरेंस समझने के लिए पहले ये देखा था कि ये जिन चीजों का बना हुआ है एटम्स का, पहले उसको समझते हैं। वंस वी अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, देन वी रियलाइज दैट ड्यू टू डिफरेंट number of subatomic particles, atoms behave differently and they form different elements.
Similarly, when different elements they chemically combine together, they form a different type of matter. ठीक है, तो हमने ना पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखना है, हमारे पास मैटर कितने टाइप्स का हो सकता है. लेट मी शो यू समथिंग. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेसिकली क्या होती है हमारे पास. मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. either matter can be your pure matter or it can be your impure matter. अच्छा देखो, केमिस्ट्री जो है ना प्योरिटी और इम्प्योरिटी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखती है. जैसे आप डेली लाइफ में प्योरिटी और इम्प्योरिटी समझते हो ना, केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्योरिटी और इम्प्योरिटी डिफरेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव प्योर कार्बन, तो प्योर कार्बन का मतलब ये होता है इट ओनली हैज कार्बन एटम्स. वी वुड कॉल इट प्योर कार्बन. Let's say if we have pure gold, it means pure gold has only gold atoms. लेकिन लेट से अगर मेरे पास कार्बन है ना, उस कार्बन के एलिमेंट में हम कुछ एटम्स अगर गोल्ड के मिक्स कर दें, तो वो जो कार्बन है वो इम्प्योर कार्बन हो जाएगा. वैसे तो अगर कार्बन तो कोयला होता है ना, उसके अंदर इफ वी ऐड सम गोल्ड, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द वर्थ ऑफ कार्बन. कार्बन की जो प्राइस है वो तो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसमें गोल्ड है, लेकिन केमिस्ट्री उसको इम्प्योर कार्बन बोलेगी. राइट. तो मैटर में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर में वी कैन हैव एलिमेंट. एलिमेंट अगर कार्बन एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे. प्योर गोल्ड एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ गोल्ड एटम्स होंगे. ठीक है. अब एलिमेंट जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे. बट अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं प्रोडिक्ट टेबल में, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ऑल दी एलिमेंट्स बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एंड ग्रुप 3 एलिमेंट्स, दे ऑल आर मेटल्स. इसी तरह अगर हम ग्रुप 4 की बात करें ना, तो ग्रुप 4 में हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स नहीं होते. जैसे लेट मी शो यू द प्रोडक्ट टेबल, फिर मैं आगे बताता हूँ. दिस इज अ प्रोडक्ट टेबल ऑफ एलिमेंट्स. इसमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ऑल दी एलिमेंट्स बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एंड ग्रुप 3 तक, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऑल दी एलिमेंट्स बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एंड ऑल ग्रुप 3 एलिमेंट्स. अच्छा, ग्रुप 4 में भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं, जिनमें से एक मेटल हमें टिन याद रखना है और एक लेड याद रखना है. तो जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना रेड कलर में, दीज ऑल आर मेटल्स.
और बाकी periodic टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं फिर उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं. लाइक ऑल द एलिमेंट्स remaining in group 4, group 5, group 6, group 7 and group 8, these are all non metals. इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. तो आपको बस थोड़ी सी एक बात ये याद रखनी है कि हमारे पास ऑल दी elements from group 1, group 2 transition elements and 2 of the elements from group 4 which includes tin, symbol Sn and lead Pb are all metals. और non metals कौन से होते हैं? all the rest of the other elements of group 4, group 5, group 6, group 7 and group 8, ये सारे non metals होते हैं. अब मेटल प्योर कब होगा? जब उसमें एक ही तरह के एटम्स हो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बन एलिमेंट तो वो नॉन मेटल है, लेकिन सारे कार्बन के एटम्स है तो वो प्योर कार्बन कहलाएगा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉपर एलिमेंट तो कॉपर मेटल है, लेकिन अगर प्योर कॉपर की बात करो तो उसमें सारे कॉपर एटम्स होंगे. ठीक है, तो ये तो है एलिमेंट जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में देख लिया है. अब हमें डिस्कस करना है कि कंपाउंड क्या होता है. देखो भाई, हमारे पास दुनिया में जो मैटर है ना उसकी तो बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी है. एलिमेंट्स इतने ज्यादा नहीं है, मैटर बहुत ज्यादा है. मैटर्स हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह के, जैसे वाटर है वो एक मैटर है, वुड जो है वो एक मैटर है, प्लास्टिक जो है वो एक मैटर है. होता है क्या है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स दे केमिकली कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर. और उन मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं. अब वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, ऑक्सीजन गैस की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है. समझ आ रही है बात? तो जो दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे आफ्टर एलिमेंट वो है कंपाउंड की. ठीक है, उससे पहले जो है ना हम जरा एक चीज और समझते हैं, केमिकल रिएक्शन. अब केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम एलिमेंट. हमारे पास एक सोडियम एलिमेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम के एटम से. दिस इज योर सोडियम एलिमेंट, राइट? अब देखो, सोडियम एलिमेंट एक मेटल है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल. उसको आप अगर हवा में निकालोगे ना तो इट विल बर्न ऑफ, हाथ में जल जाएगा. ठीक है, कैन यू इमेजिन ईटिंग सोडियम मेटल? क्या सोडियम मेटल को आप खाने का सोच भी सकते हो? बिल्कुल नहीं. इसी तरह हमारे पास एक और एलिमेंट है क्लोरीन गैस, Cl2, क्लोरीन. अब जो क्लोरीन है हमारे पास वो एक टॉक्सिक गैस है जो कि यूज करते हैं हम इन ऑर्डर टू डिसइंफेक्ट वाटर. वाटर में से जम्स मारने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर में से भी जम्स मारने के लिए हम क्लोरीन को बबल करवाते हैं. इसी तरह स्विमिंग पूल्स में जो जम्स किल करते हैं वो भी क्लोरीन से किल करते हैं हम लोग. तो क्या आप क्लोरीन गैस को इनहेल करने का सोच सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज अ इरिटेंट, टॉक्सिक है. आपकी जो इनर लाइनिंग्स है, लंग्स लाइनिंग्स है, उनको वो कर देगा, मतलब इरिटेट कर देगा. और अगर ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन इनहेल करोगे तो इट मे लीड टू डेथ. तो सर आप आपसे एक क्लोरीन सवाल गैस को पूछना है. इनहेल करने का सोच भी नहीं सकते. जी अंजला. सर इससे थोड़ा टॉपिक से थोड़ा ऑफ टॉपिक टाइप का सवाल है सर, पूछना था. सर जैसे ही आपने क्लास शुरू करी थी उस वक्त मैं ज्वाइन कर लिया था ना सर? उस वक्त आपने ज्वाइन करा था ना सर? कि लेट तो नहीं हुआ ना आज मैं क्लास में? आपने किस टाइम ज्वाइन की क्लास? जिस टाइम पे आपने लिंक भेजी थी 34 पे. हाँ, उसी टाइम पे हमने क्लास स्टार्ट की थी. चलो ठीक है सर, शुक्रिया. ओके ओके. तो यू कैन नॉट इमेजिन इनहेलिंग क्लोरीन गैस क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है. However, when sodium element and chlorine element they react together, they form a matter which is a compound sodium chloride. जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो ये बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड. एंड सोडियम क्लोराइड इज योर कॉमन सॉल्ट. जो टेबल सॉल्ट आप घरों में रोज खाते हो वो होता है.
देखो सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करने से पहले उनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट थी. आफ्टर रिएक्टिंग their properties have become entirely different. You can eat sodium chloride salt, though it contains sodium and chlorine element both. However, you cannot even imagine of eating sodium metal alone or inhaling chlorine gas alone. ठीक है, क्लोरीन टॉक्सिक है. सोडियम मेटल हाथ में जल जाएगा, खाओगे मुंह जल जाएगा आपका. लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड. और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ठीक है, और यही ब्यूटी है केमिकल रिएक्शन की कि इंडिविजुअल रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो वो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं. और किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग शो करते हैं बाय अ केमिकल इक्वेशन जो हमने नीचे लिखी है. केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे मैथ्स में आप इक्वेशन जब लिखते हो तो इज इक्वल टू डालते हो ना, केमिस्ट्री में हम इज इक्वल टू नहीं डालते, हम ये एरो डालते हैं जो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर में डाला हुआ है. इस इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें लिखी हुई हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. These are known as reactants. And on the right hand side, these are called as products. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास अगर हम स्टेट्स की बात करें ना, स्टेट्स ऑफ मैटर. अब स्टेट्स ऑफ मैटर अभी चैप्टर तो हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना फ्रॉम योर सेकेंडरी क्लासेस दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर: solids, liquids, gas. and gases. So how would you represent anything solid in a chemical equation with S? Small s लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे. लिक्विड्स को कैसे लिखेंगे? स्मॉल एल लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे. गैसेस को कैसे लिखेंगे? स्मॉल जी लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे. जैसे सोडियम इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो Na सॉलिड. क्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, तो हम इसके साथ जी लिखते हैं. सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड है तो इसके साथ सॉलिड एस लिख देते हैं. तो ये जो हम लिख रहे हैं ना सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको हम एक्चुअली कहते हैं स्टेट्स. और ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सॉलिड की एस से, लिक्विड की एल से और गैसेस की जी से, इसको हम कहते हैं स्टेट सिंबल्स. These are known as state symbols, right? जब भी बेटा कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो when 2 or more than 2 different elements they chemically combine together, they form a compound. In case of sodium and chlorine reacting together, the compound formed is sodium chloride. Let me give you another example. When hydrogen gas has a formula H2. Right now you do not know the formula of hydrogen gas. I am telling you right now. ये हम बाद में याद करेंगे. Hydrogen gas is H2 when it combines with oxygen gas O2. Let's say if I give you 2 cylinders, one filled with hydrogen gas and the other one filled with oxygen gas. अशावेज एक्वस भी होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे. ठीक है. अगर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें वी हैव हाइड्रोजन गैस एंड द अदर सिलेंडर वी हैव ऑक्सीजन गैस. इन दोनों सिलेंडर्स में अगर मैं पाइप लगा के आपको दे दूं और मैं कहूं कि इसको इनहेल करो दोनों गैसेस को और इससे अपनी प्यास बुझा लो, इम्पॉसिबल थिंग. क्योंकि आपकी प्यास कौन बुझाएगा? वाटर. हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अगर ये अलग अलग है तो इनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है. हाइड्रोजन गैस इज अ फ्लेमेबल गैस, आग लगती है उसमें. ऑक्सीजन गैस इज अ गैस दैट यू यूज फॉर ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है आपकी बॉडी में. However, when hydrogen gas and oxygen gas they react together, they form a compound which is water with the formula H2O. और वाटर की प्रॉपर्टी, वाटर लिक्विड है बेटा रूम टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, राइट? और वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दोस ऑफ इट्स एलिमेंट जिससे ये बना हुआ है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है. वाटर
वाटर को आप पी सकते हो, प्यास बुझेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप पी नहीं सकते हो। वाटर में वाटर से वॉशिंग कर सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलोन यू कैन नॉट डू एनीथिंग सॉर्ट ऑफ वॉशिंग। गॉट इट? तो बताना क्या चाह रहा हूँ, नटशेल, what we are trying to talk is when two or more than two different elements they chemically combine together through a chemical reaction, they form a matter of entirely different properties. इसी वजह से हमारे पास there is a wide variety of matter in the universe. एलिमेंट्स तो कम है, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक न्यू प्रॉपर्टी का मैटर बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस, तो अगर मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, कार्बन सॉलिड के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज मीथेन, CH4 गैस। अब वाटर, आपको पता है वाटर का क्या काम है, लेकिन जो मीथेन है, हाइड्रोजन तो मीथेन में भी है, CH4 में भी है और वाटर में भी है। मीथेन मैं इसको कह रहा हूँ, दिस इज मीथेन एंड दिस इज वाटर। मीथेन गैस जो है वो एज अ कुकिंग गैस यूज होती है, जो घरों में खाना पकाने के लिए यूज होती है। दिस इज यूज एज अ फ्यूल, मीथेन गैस। और वाटर कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूल। सो सिर्फ एक एलिमेंट के चेंज होने की वजह से देखो एक इंटायरली डिफरेंट मैटर बन जाता है। समझ आई बात? अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वाटर और मीथेन को एक साथ रख दूं, देखो वाटर के सिर्फ अगर सिर्फ H2O है तो वो प्योर वाटर है। If you just have CH4, then it means this is pure methane. However, if we put both water and methane into a same container, then this would be called as a mixture. ये मिक्सचर कहलाएगा। ये आपस में रिएक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये साथ साथ मिक्स हो गया है, इसलिए हम इसको मिक्सचर कहेंगे। ठीक है? अच्छा देखो, हमारे ना एक्चुअली आई फॉरगॉट टू रिन्यू माय जूम लाइसेंस, तो अभी ये जो क्लास है ना ये ड्रॉप हो जाएगी आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो जैसे ये ड्रॉप होगी क्लास तो आपने फौरन रिज्वाइन करना है। ठीक है, मैं फौरन एक्टिव कर दूंगा, फौरन रिज्वाइन करना है। यस अरीबा, आप और बैलेंसिंग ऑफ उसी लिंक इक्वेशन से की बात कर रहे हो? जी उसी लिंक से फौरन रिज्वाइन कर लेना। अरीबा यू आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, अभी हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से कंसर्न नहीं है। ठीक है, आप मैं कंपाउंड और एलिमेंट समझना चाह रहे थे एक्चुअली, but otherwise you are right, this should be 2H2O and water के लिए we have to use 2H2O and then 2 with hydrogen। लेकिन अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं, सही है? सर हमें कुछ कॉपी करना है। हाँ श्योर, कॉपी कर लो। लास्ट क्लास तो मैंने सेंड कर दी थी ना आपको। सर तो जी लास्ट क्लास में तो हमने जी सर रिकॉर्डिंग शायद भेज दी थी। रिकॉर्डिंग भेज दी थी ना, और वो पास्ट पेपर्स कर रहे थे ना लास्ट क्लास में। Sir, if in exam we are given pictures, so how can we identify elements, compounds, and mixture? देखो बेटा, सेम टाइप के आइटम्स होंगे ना तो वो एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव these are same type of atoms, then it means it is an element. If they show you atoms of different types like this, एक black है और एक blue है, या एक बड़ा है और एक छोटा है, तो this is a compound। अभी कंपाउंड पढ़ेंगे और वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो हम करेंगे। और मिक्सचर कैसे होगा? जब इस तरह के आपके जैसे ये एक एलिमेंट हो गया और साथ में ये कंपाउंड है, अगर ये एक साथ होंगे तो ये मिक्सचर है। तो अभी हमने कंपाउंड भी देखना है और मिक्सचर भी देखना है, और जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो भी करने हैं। Okay, thank you, sir. And sir, the reactants, they can be like anything, like non-metal plus metal or Yes, metal non plus metal metal to non metals, they can be anything। Okay, thank you, sir. ओके आगे बढ़े, कॉपी कर लिया है? सर आप थोड़ा स्क्रॉल कर दें नीचे, या जूम कर दो नीचे तो कुछ भी नहीं, ऊपर करूँ या नीचे करूँ? सर आप जूम आउट कर दें थोड़ा।
ठीक है, जैसे ही क्लास ड्रॉप हो फौरन रिज्वाइन कर लेना। सर, जी बेटा। आप कंपाउंड की डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? कंपाउंड की तो अभी मैं लिखवाऊंगा, लिखवाई नहीं है। अभी लिखेंगे कंपाउंड की डेफिनेशन। शावेज डन? सर ये इस चैप्टर की पहली क्लास है ना? जी पहली क्लास है और ये फर्स्ट पेज है। ओके सर। कुछ पूछ रहे हो, आगे बढ़े? जी सर, वो जब मीटिंग ड्रॉप होगी तो उसका कोड और पासवर्ड वगैरह सारा सेम होगा? बेटा सेम लिंक है, जब भी भेजा ना ग्रुप पे दोबारा से उसको क्लिक कर देना। जब भी भेजा हुआ है ना वही लिंक रखेंगे। ओके सर। चलो so how do we define compound? A compound is a substance made from two or more elements that have reacted chemically with each other. A compound is a substance made from two or more elements that have reacted chemically with each other. A compound is a completely new material that have totally different properties from the elements that made it. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली सोडियम क्लोराइड की ना, एलिमेंट सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ ईटिंग इट. एलिमेंट क्लोरीन इज अ येलोइश ग्रीन गैस, इट इज अ नॉन मेटल एंड इट इज इरिटेंट, लंग इरिटेंट होती है बेटा, you cannot inhale it. However, when they two react together, they form a compound called sodium chloride, which is known as common salt that we eat on daily basis. So it means when sodium and chlorine, they react together, they lose their individual properties, and when they form a compound by reacting together, the properties of compound is entirely different from those of the individual properties of sodium and chlorine. Right? So compound की ये definition है, compound is a substance made from two or more elements that have reacted chemically with each other. अच्छा ये हैंडआउट भी अपलोड हो जाएगा आपके प्लेलिस्ट में, पर अगर आप ये जो अभी हाईलाइट किया हुआ है पार्ट, अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्पेशली द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, ये वाला पार्ट अगर लिख सकते हो तो ये Sir? लिख लो। जी Sir, can there be like more than 2 or 3 reactants that can form products? यस देयर कैन बी मोर देन 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. लेट मी So गिव in यू एन एग्जांपल. हाँ बोलो बोलो. so in that case, that product will be considered as compound. Yes. In Okay. fact, if there are two different elements, that product would be considered as compound. Like if you have hydrogen and oxygen reacting together to form H2O, this is a compound. For example, if you have carbon and calcium and oxygen reacting together, it forms calcium carbonate. This is also a compound. So there can be 3 different type of elements as well. Okay, thank you, sir. Okay. सर, ये जो नीचे हाईलाइट हुआ हुआ है क्लोरीन का कलर वगैरह, ये हमें नोट डाउन करना है? नहीं अभी जरूरत नहीं है, अभी ये हैंडआउट अपलोड हो जाएगा ना, उस हैंडआउट में लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेना, अभी कलर याद करने की जरूरत नहीं है. राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रास्प द कांसेप्ट दैट व्हाट इज अ कंपाउंड. कंपाउंड क्या, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड वुड डू इट. अभी इस चैप्टर के लिए डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड याद रखना है बस. यस अरीबा, कंपाउंड जब बनता है तो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों ही चेंज हो जाती हैं. देखो क्लोरीन जो है वो गैस